स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ समता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे कुंडलिया में, वेद वेदांत सिद्धांत को है राम नाम निज मूल, ताई भजे परतीत सू तो रहे न सांसो सूल। तो रहे न सांसो सूल कामना कर्म विनाशे, भरम तिमिर मिट जाय ज्ञान विज्ञान प्रकाशे। एक ब्रह्म भरपूर सब दर से सूक्ष्म स्थूल, वेद वेदांत सिद्धांत को है राम नाम निज मूल। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से चार वेदों की उच्चारण किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित किया तो किसके आधार से उच्चारित किया? कह रहे महाराज कि राम जी ने हंस अवतार धर के और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। हाँ, और उस ज्ञान का ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया। मतलब चारों वेद भी उच्चारित राम नाम की शक्ति से। और जो वेद के सिद्धांत हैं, वेदांत के जो सिद्धांत हैं, तो उसका भी मूल राम जी का नाम ही है, क्योंकि राम जी के नाम के माध्यम से ही वो उच्चारित हुए। तो महाराज हमारे ऐसी मूल वस्तु राम जी का नाम है, उसको यदि आपने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ भज लिया, तो महाराज कह रहे तो रहे न सांसों सूल। तो किसी भी प्रकार का संशय, दुख, त्रास, व्यथा रह नहीं पाएगी, समाप्त। लेकिन होना चाहिए विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ। तो रहे न सांसों सूल, कामना कर्म विनाश। राम जी का नाम कैसा है? सब प्रकार की कामनाओं का विनाश करने वाला। और जब कामनाओं का विनाश होता है, तभी जाकर कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों का नाश होता है। जब तक घट के भीतर सुख प्राप्ति की कामना लगी रहती है, तब तक जीव उन सुखों को प्राप्त करने का उपाय करता ही रहता है, यानी कर्म करता ही रहता है। लेकिन राम जी के नाम के सुमरण से सभी प्रकार की कामनाओं का शमन हो जाता है। सभी प्रकार की कामनाएं शांत हो जाती, ठहर जाती, शीतल हो जाती, निस्तेज हो जाती। कामनाओं के अंदर जोर रह नहीं जाता। ये किसका पराक्रम है? राम जी के नाम के सुमिरन का। और क्या महाराज फरमा रहे, भरम तिमिर मिट जाए ज्ञान विज्ञान प्रकाश। भरम का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता, और घट के भीतर ज्ञान से विज्ञान प्रकाशित हो जाता, जागृत हो जाता, चेतन हो जाता।
भ्रम का अंधकार क्या है? It's 8:15. जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसे अपना मान लेना और उसी से ही सुख की इच्छा रखना, ये भ्रम। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं। लेकिन भ्रम क्या होता है कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो भी सब मेरा है, और मुझे शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना है। ये भ्रम, क्योंकि इसमें सुख की प्रतीति होती है, वास्तव में सुख है नहीं पर लगता है। इस प्रकार से हिरण को रेगिस्तान में पानी लगता है, दिखता है पानी है, लेकिन उस पानी को पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता है तो वो पानी नहीं मिलता, क्योंकि वो पानी था तो नहीं लेकिन दिखाई दे रहा था। ऐसे ही महाराज फरमाने कि अपने को शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख है तो नहीं, लेकिन दिखाई दे रहे। दिखाई देने की वजह से ये जीव आत्मा उन सुखों को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाती, प्रयास करती, और दौड़ते दौड़ते प्रयास करते करते कभी तृप्त हो नहीं पाती इन सुखों से, और अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आत्मा अतृप्त ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और ये अतृप्ति उसे फिर से जन्म दिलाती है। यदि आत्मा तृप्त हो जाए तो उसे फिर से जन्म धरने की आवश्यकता ही मिट जाए, लेकिन तृप्त नहीं होती है सुखों से, इसीलिए तो बार बार जन्म धर धर के आ जाती है। जिस शरीर में जहां इससे अधिक सुख लगता है उस शरीर को धर लेती। अंतकाल में होती वासना, जहां में वासा पाया कैसुखराम वासना ऊपर कर सवारियां। कह रहे जीवात्मा वासना के ऊपर सवारी करके चली जाती, और उसे वासना एक प्रकार की तो नहीं लग रही, 5-5 प्रकार की वासना लगी, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। तो कह रहे महाराज पांचों वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जावे। इसीलिए संसार में 84 लाख जीवा जोड़ में भावती फिरती, जगह जगह बहुरूपिया की तरह रूप बनाती है। बहुरूपिया क्या करता है, अलग अलग सांग करके आता है, अलग अलग रूप बना। बहुरूपियों को लगता है कि जिस सांग को बनाने से अधिक पैसे आए वही सांग बना के जाओ। ऐसे ही जीवात्मा को लगता है कि जिस सांग को बनाने से, जिस शरीर को धरने से अधिक सुख मिले वही शरीर धर लो। तो इस प्रकार से अतृप्त होकर बार बार बहुरूपिये की तरह 84 लाख प्रकार के सांग धरती, 84 लाख प्रकार के रूप बनाती, 84 लाख प्रकार के कपड़े बदलती है, पहनती है, उतारती है, पहनती है, उतारती है, पहनती है। कितने कपड़े बदल लिए इसमें, और इसके पास कितने कपड़ों का संग्रह है, कितनी ड्रेसें हैं इस जीवात्मा की। है आपके पास इतनी ड्रेसें, इतनी साड़ियां, जितनी ड्रेसें हैं इस जीवात्मा के पास है, 84 लाख ड्रेस है इसके पास, चेंज करती रहती है, अपने वस्त्रों को उतारती रहती है, बदलती रहती है, पहनती रहती है, लेकिन उसका भ्रम नहीं मिटता।
उसे नए नए वस्त्रों को पहनने की लालसा लगी रहती है। इस कारण से भी वो नए नए शरीर धर लेती है। तो महाराज तुम्हें भरम कब मिटेगा? जब तक सदगुरु के ज्ञान का कट के भीतर बोध नहीं होगा, तब तक ये भ्रम नहीं मिटेगा। ज्ञान के बोध होते ही अपने स्वरूप को जान ले, अपने सत्स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को पा ले। जिसने अपने सच्चे स्वरूप को, आनंद स्वरूप को पाया है, यानी उसका आनंद उठाया है, वही आत्मा जन्म मरण से छूटेगा। तो भरम तिमिर मिट जाए, ज्ञान विज्ञान प्रकाश। एक ब्रह्म भरपूर सब दर्शे सूक्ष्म स्थूल। क्या कह रहे महाराज? जब इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है द्वैत होने का, उसे अब कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर पर नहीं, पर नहीं, अन्य पर नहीं, माया पर नहीं, उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर, जो परमात्मा का अंश है। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करती है। सिया राम में सब जगह जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुल्फान। तो कह रहे महाराज, एक ब्रह्म भरपूर सब दर से सूक्ष्म स्थूल। कह रहे छोटे से लगाकर मोटे तक। छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन जीव है? कीड़ी। कीड़ी से लगाकर हाथी तक। कीड़ी में नानो तू बन बैठो, हाथी में तू मोटो है। सब में भगवान। आत्मा तो कीड़ी की भी और हाथी की भी। कीड़ी हाथी की काया लेट सकती है, तो उसमें बल है। तो कह रहे महाराज है, इसीलिए बल है ना। तो कह रहे महाराज, सबके अंदर वो परमात्मा के दर्शन होने लगे। कब होंगे? जब ऐसे दिव्य नयन खुलेंगे सदगुरु की कृपा से। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो एक ब्रह्म भरपूर सब दर्शे सूक्ष्म स्थूल। फिर राम जी के अलावा, परमात्मा के अलावा दूसरा और कोई दरसता ही नहीं। तो फिर महाराज कह रहे वो जो भी काम करता है वो सब परमात्मा की सेवा होती है, परमात्मा की पूजा होती है, परमात्मा की अर्चना होती है। क्योंकि अब उसे परमात्मा के सिवाय दूसरा तो कोई नजर आ ही नहीं रहा। अब फिर वो घर में झाड़ू भी लगाते हैं तो परमात्मा की सेवा, भोजन भी बनाते तो परमात्मा का प्रचार, सब कुछ परमात्मा का काम हो जाता। तो कह रहे महाराज, यही आरती, यही पूजा, राम बिना अलग से आरती पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे। यदि आपको राम के सिवाय दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा, यदि आपकी दृष्टि में आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा, दिखाई दे नहीं रहा, जित देखो तू ही तू हो, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो तू ही तू है। तो एक ब्रह्म भरपूर सब दर से सूक्ष्म स्थूल, छोटे से लगाकर मोटे में, सबके अंदर वो ब्रह्म भरपूर राम जी दिखाई देते, दर्शन में आते। अब बताओ, सब जगह राम जी दिख रहे हैं उसे, तो क्या राम जी छिप सकते हैं उससे, बच सकते हैं उससे? वेद वेदांत सिद्धांत को है राम नाम निज मूल। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि राम नाम जो है उसी के माध्यम से ब्रह्म समाधि लगती है। जब ब्रह्मांड के अंदर, त्रिलोकी के अंदर सब आत्माएं उनको ब्रह्म समान लगने लगती। चक्र षट नव अष्ट दस भी कविता पुराण, संस्कृत प्राकृत को है निज नाम निधान।
है निज नाम निधान नाम बिन सब ही अंधा। कहो कौन लखे ये भेद लखे कोई असली बंदा। महापतित पावन करण राम भजन निर्वाण। चत्र छठ नव अष्टदश भी कविता पुराण। सबकी बात महाराज ने कही। चत्र का यानी 4 वेद, शत यानी 6 शास्त्र, 9 यानी 9 व्याकरण, अष्टदश यानी 18 पुराण, और कितनी ही कविताएं हैं और पुराण। और कह रहे महाराज संस्कृत भाषा है चाहे प्राकृत भाषा है, बोलचाल, कह रहे सबके मूल के अंदर निज नाम निधान, सबका आधार क्या है? निज नाम ही सबका आधार है, सतनाम ही सबका आधार है, कुदरत कला नेंचरी सबका आधार है। सब उसी से प्रकटे, सब उसी के आधार से प्रस्फुरित हुए, सब उसी के आधार से निकले। वो सत राम जी का नाम नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। यानी इनके मूल में भी निज नाम। इसलिए महाराज फरमाने की है निज नाम निधान नाम बिन सब ही अंधा। जिस प्रकार से कल दृष्टांत दिया था कि एक राम जी है और बाकी सब करनी राम जी के बिना शून्य है। एक को हटा दो तो सब शून्य रह जाएंगे। तो शून्य की क्या वैल्यू है बिना एक के? एक के साथ शून्य को लगाओ तो 10 हो जाता है, एक शून्य और लगाओ तो 100 हो जाता है। हाँ, और एक शून्य और लगाओ तो 1000 हो जाता है, एक शून्य और लगाओ तो 10,000 हो जाता है, एक शून्य और लगाओ तो 1,00,000 हो जाता है, एक शून्य और लगाओ तो 10 लाख हो जाता है, एक शून्य और लगाओ तो 1 करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ हो जाता है, अरब हो जाता है, 10 अरब हो जाता है, खरब हो जाता है। एक एक शून्य लगाने से 10 खरब होने के बाद एक हटा दो। अब बोलो सारे शून्य कहाँ गए? गए पानी में। जैसे एक को हटाओगे तो सब व्यर्थ हो जाए, किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि नाम के बिना एक के बिना वैल्यू नहीं होती है। नाम बिन सब ही अंधा। कह रहे हैं कितना ही ज्ञान हो लेकिन ये एक नहीं है। कौन सा? निज नाम, राम जी का नाम, कुदरत कला नेचर केवल ज्ञान। तो इतना ज्ञान होने के बाद, 4 वेदों का ज्ञान होने के बाद, 6 शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद, 9 व्याकरण का ज्ञान होने के बाद, 18 पुराणों का ज्ञान होने के बाद, संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के बाद, प्राकृत भाषा का ज्ञान होने के बाद कह रहे महाराज अंधे हैं। वो ज्ञान कोई काम का नहीं जब तक निज नाम नहीं है, एक नहीं है। तो एक के बिना सुनने की क्या वैल्यू? एक के साथ है तो वैल्यू। कहो कौन लखे ये भेद लखे कोई असली बंदा। महाराज कह रहे ऐसी बात को कौन समझे? जो राम जी के असली बंदे हैं, असली भगत हैं, सच्चे भगत हैं, जिन्होंने सच्ची भक्ति करके राम जी के देश को प्राप्त किया है, वही इस बात को समझ सकते हैं। जिसने अपने सच्चे स्वरूप की, आनंद स्वरूप का बोध किया है, वही इस बात को जान सकते। महापतित पावन करण राम भजन निर्वाण। कि कह रहे महाराज राम भजन का कैसा गुण है, कैसा बिड़द है, कैसा स्वभाव है कि महापतित पावन करण। पतित को नहीं, महापतित यानी पतितों में भी पतित, अधम में भी अधम, नीच में भी नीच हो कोई, सबसे उसको भी महाराज करे राम जी का नाम पावन कर देता है। इसीलिए तो इसे पतित पावन कहते हैं। पतित को पावन कर देने वाला है। महापतित पावन करण राम भजन निर्वाण।
राम जी के नाम का भजन सुमरन निर्वाण पद को प्राप्त कराता, मोक्ष पद को प्राप्त कराता, परम मोक्ष को प्राप्त कराता, जहां जाने के बाद आने की रीत नहीं, आने की आवश्यकता, जाने की आवश्यकता, ऐसे निर्वाण को मुक्ति को प्राप्त कराता है। चतुर्षट नव अष्टदश की कविता और पुराण, सबका मूल राम नाम, सबका आधार राम नाम, सब राम नाम से ही निकसे। इसीलिए महाराज फरमाते, राम तुम्हारे नाम की महिमा कहिए न जाए, जी बहुत पतित पावन भये हमसे लिए बचाए, हमसे लिए बचाई नहीं तो विपता बरते, विद विद करते कर्म भरम भव सागर बहते, राम चरण वंदन करे अंतर प्रेम उपाय, राम तुम्हारे नाम की महिमा कही न जाए। कह रहे महाराज, हे राम जी, आपके नाम की महिमा अगाध, अनंत, अपार, अनगिनत, कहने में नहीं आती, हमारी मुख की हाजत नहीं कि जैसा नाम है वैसी हम नाम की महिमा अपने मुखारबिंद से कर सके। जितनी हम महिमा करते हैं वो तो हम हमारी बुद्धि के अनुसार करते हैं, लेकिन राम जी का नाम तो बुद्धि से भी कहीं अधिक विलक्षण, अद्भुत है। बुद्धि की पहुंच से आगे है, समझ की पहुंच से आगे है, मन की पहुंच से आगे है, चित्त की पहुंच से आगे है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि हे राम जी, आपके नाम की महिमा अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर हम बता नहीं सकते कितना जबरदस्त आपका नाम है, कितना महत्वपूर्ण आपका नाम है, कितना पेक मजबूत आपका नाम है। जी बहुत पतित पावन भये हमसे लिए बचाए, बहुत पतितों को पावन कर दिया इस राम जी के नाम ने। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल मीत वे ब्रह्म समान, नाम का पराक्रम। सीधा भी नहीं जपा, मरा मरा जपा तो तीसरे बार में राम हो गया। और वाल्मीकि डाकू था, उससे वाल्मीकि ऋषि हो गए, और उन्होंने राम जी के अवतार से पहले 10,000 बरस पहले रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। कैसे लिखी, कहाँ पढ़ने गए थे वो? डाकू थे, कहीं पढ़ने गया क्या? नाम के सुमरन से वो महाज्ञान से जुड़ गए, तो उनके अंदर ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो गया। 52 अक्षरों का ज्ञान कहीं पढ़ने नहीं गए वो। तो उन्होंने ग्रंथ जो पूरा लिखा है वो परमात्मा के वचन है, परमात्मा की पूर्णा है। नाम के माध्यम से उनके गट के भीतर ऐसी पूर्णा हुई, स्वतः ही गिव आउट, और उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख डाला। तो जी बहुत पतित पावन भय और हमसे लिए बचाए। क्या करें, हमारे जैसे को भी बचा लिया। बोलो कौन कह रहे बात? कौन कह रहे ये बात? महाराज कह रहे, रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जैसे को भी राम जी के नाम ने बचा लिया, हमसे लिए बचाए, नहीं तो विपदा बरते, हम भी दुखी हो रहे होते। यदि नाम का पराक्रम हमें नहीं मिलता, नाम का गुण हमें प्राप्त नहीं होता,
नाम का आनंद हमें नहीं आता, नाम का भेद हमें कृपा राम जी से नहीं मिलता, संतों से, सदगुरु से नहीं मिलता, तो हम भी संसार के सुख दुख में अभी दुखी हो रहे होते हैं। जैसे सब सुख दुख में दुखी हो रहे हैं, वैसे हम भी हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे ऊपर तो सदगुरु की कृपा हो गई, मेहर हो गई, दया हो गई, और हमें सदगुरु ने राम जी के नाम का ऐसा भेद दे दिया कि जिससे अब हमारे 24 ही घंटे, 8 ही प्रहर आनंद रहने लगे। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। अब कह रहे हैं हमारे सेवा पूजा अर्चना सांझ सवेरे की नहीं रही, 8 प्रहर की रही हो गई। अब हमारे गट के भीतर परमात्मा के दर्शन के पट 8 प्रहर खुले ही रहते हैं, कभी पट बंद ही नहीं होते। बाहर दर्शन करने जाओगे तो थोड़ी देर खोलेंगे, थोड़ी देर बंद कर देंगे, लेकिन भीतर के अंदर जो परमात्मा के दर्शन आप पा लोगे तो वो दर्शन हमेशा होते हैं, कभी पट बंद होंगे ही नहीं, एक बार खुल गए। तो कह रहे महाराज भीतर के पट को खोल दो। परमात्मा जितने बाहर है उधर भीतर नहीं है क्या? क्यों नहीं आप अंतर्मुखी होकर अपने भीतर के पट को खोल देते हो और भीतर में ही दर्शन पा लेते हो? तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। कह रहे महाराज आपका जो तन है वो देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर है। आपका तन मंदिर है और इसके अंदर आत्म देव विराजमान है जो परमात्मा के अंश है। जो चेतनता आपके भीतर है वो परमात्मा की चेतनता है। जो करंट आपके भीतर आ रहा है, अभी बिजली बंद हो जाए तो पंखा चले क्या? बिजली कटी है। एक जो आप 4 स्वरूप राम के बताए, एक शरीर आपके अंदर राम। तो कह रहे महाराज जी बहुत पतित पावन भय हमसे लिए बचाए, हमसे लिए बचाए नहीं तो विपदा भरते। और क्या करते? विध विध करते कर्म, भरम भव सागर बहते। जैसे सब लोग भरम में पड़े हुए हैं, सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे होते हैं, और सुखों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की करनी क्रिया कर्म सुख की प्राप्ति के लिए हम भी कर रहे होते। करते तो हम शुभ थे, लेकिन अशुभ साथ में हो जाती, तो उन दोनों का फल हमें जमराज भुगताता, छोड़ता थोड़ी है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो विध विध कर्म करते कर्म, हम भी भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ अशुभ के उपाय करते और भरम भवसागर देते। भरम में पड़कर इस भवसागर के काली धार में बह रहे होते, जैसे सब जीव बह रहे। बहते बहते कहां आ गए, अब और कहां अटकोगे? बहते बहते आ रहे ना 84, ये नदी बह रही है 84 की। इस नदी में सब जीव चल रहे हैं, बह रहे हैं। कोई के अटक जाता है, कोई के अटक जाता है, फिर बहना चालू हो जाता है, फिर अटक जाता है, ऐसा चलता है बहाव में। इसलिए महाराज कह रहे राम चरण वंदन करे अंतर प्रेम उपाय। हम हमारे सदगुरु की, संतों की, केवली भगवंत की वंदना करते हैं भीतर के प्रेम से, आदर के भाव से, श्रद्धा के भाव से, विश्वास के भाव से, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ कि राम तुम्हारे नाम की महिमा कही न जाए।
हे राम जी, आपका नाम बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। आपके नाम की महिमा करने में नहीं आ सकती। राम तुम्हारे नाम से तृष्णा ताप शिरात, और जोर सब ही मिटे, कुलक्षण हो ये निपात। कुलक्षण हो ये निपात, सुलक्षण सुमति प्रकाशे, उदय अध्यात्म ज्ञान तिमिर अज्ञान विनाशे। रामचरण परतीत से भजा परम कुशलात, राम तुम्हारे नाम से तृष्णा ताप सिरात। देखो राम जी के नाम का पराक्रम। ये नाम का सुमरण जो है तृष्णा के ताप को भी शीतल कर देते, ठंडा कर देते, क्योंकि राम नाम जल के समान है। आग के ऊपर जल डालोगे क्या होगा? आग ठंडी हो जाएगी। तो तृष्णा की आग भीतर में लग रही है, इसके ऊपर राम नाम का जल डाल दो तो तृष्णा की आग बुझ जाएगी। तृष्णा की दहा में सब जीव जल रहे, तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, तीनों प्रकार के ताप में सब जीव बंधे हुए, कोई छूटे ही नहीं पा रहा। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, भविधि गाढ़ा की। सत बेराग क्या? सच्चा बेराग जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता। ज्ञान बेराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ किए चाहे, निकट नेड़ी नहीं आए। सुख राम ज्ञान बेराग का, ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसे ज्ञान बेराग के महाराज लक्षण बता, जिसमें शुभ और शुभ की सारी चाहना मिट जाती। रज्व और तम तो करता ही नहीं है, सत की भी चाहना मिट जाए, गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों के पार हो जाता है। आत्मा का अपना सच्चा स्वरूप गुणातीत स्वरूप, लेकिन ये गुणों में आ गई, प्रकृति में आ गई, माया में आ गई, और तीन लोग के फेरे में पड़ी। और फेरे में कैसे घूम रही? तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव, बंधे हुए 84 लाख प्रकार के जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रज्व सत्व और तम की माया, और इन्हीं से सुख लेने की इच्छा रख रहे हैं। और पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम। ये रज्व सत्व और तम का चक्र चले ही रहा है। रज्व से जीव पैदा होता है, सत्व से उसका प्रतिपाल होता है, और तम से उसका नाश होता है। और फिर से रज्व से पैदा हो जाता है। ये चक्र में पड़ा ही हुआ है। इस चक्र से बाहर, ये चक्र भी ऐसा रचा हुआ है जिसमें ये जीव पढ़ना तो जान गया, लेकिन बाहर निकलना नहीं सीखा। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना, अंदर जाना तो सीख गया, तोड़ के निकलना नहीं सीखा। ऐसा ये जीव की गत है। ये त्रिगुणात्मक माया में पड़ तो गया,
इसके चक्र में, चक्रव्यूह में पड़ा तो हुआ है 5 तत्वों के, 5 प्रकृति के, 25 गुणों में, 5 प्रकार के विषयों में, 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, इन सब के चक्रव्यूह में पड़ा तो हुआ ही है, लेकिन इसे निकलने का बोध नहीं है, निकलने का भेद नहीं पता, निकलने का ज्ञान नहीं है। अभी निकलने का ज्ञान कौन दे दे? सदगुरु मिले तो ऐसा ज्ञान बताए कि देखो ये चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है और निकलने की ये तरीका है, ये विधि है, ये भेद है, ये रास्ता है, तू इस रास्ते को देख और निकल जा बाहर। तब न जाके तेरे सारे दुख मिटेंगे। और जब तक चक्रव्यूह में पड़ा रहेगा तब तक तो तेरे को शत्रुओं से भय है। कभी भी तुझे तीतर बाज कालियू दावे आशा सकल बिलावे, कभी भी झपट्टा मार सकते तेरे ऊपर शत्रु, काल कभी भी समाप्त कर सकता है। जब तक चक्रव्यूह में है तब तक तो रणभूमि में ही है, शत्रुओं का भय है, काल के डाढ़ों में ही खेल रहा है। कभी जम अपना मुंह बंद कर ले, चबा जाए कच्चाई, क्या कर सकता है? जब तक बाहर नहीं निकलेगा इस चक्रव्यूह से तब तक तो बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। राम तुम्हारे नाम से तृष्णा ताप सिरात, और जोर सब ही मिटे कुलक्षण हो ये निपात। कह रहे महाराज दूसरे जितने भी जोड़ है, दूसरी जितनी भी दौड़ है वो सब मिट जाती है, और कुलक्षण जितने भी हैं, मोटे लक्षण, शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, स्वार्थ पूर्ति के, वो सब समाप्त हो जाते, क्योंकि नाम के सुमरण का आनंद आने लग जाता है। तो इसे संसार के जितने भी सुख हैं वो सब फीके लगने लगते। कुलक्षण होई निपात सुलक्षण सुमति प्रकाश से, घट के भीतर सुमति का प्रकाश होता है, अच्छी मति आती है, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होता है, और आत्मा अपने आप को विवेक के घर में रख पाती है, ब्रह्म के विचार में रख पाती है। ब्रह्म का विचार उसके घट के भीतर चलता रहता है और सबको ब्रह्म के समान देखती है, प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा के दर्शन करती है, जीव मात्र में परमात्मा के दर्शन करती है। ऐसी सुमति आ जाती। अब किसके साथ राग करेगी, किसके साथ द्वेष करेगी, जब सबके अंदर उसे परमात्मा निजर आ रही। और क्यों करेगी? उदय अध्यात्म ज्ञान तिमिर ज्ञान विनाश, उसके घट के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या? आत्मा के कल्याण का ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान। आत्मा विषयक ज्ञान, जिससे आत्मा जन्म मरण से रहित हो सके, उसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। उदय अध्यात्म ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल्य ज्ञान, जिससे ये आत्मा अपने कल्याण को प्राप्त हो सके। और तिमिर अज्ञान विनाश, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब सूर्य उदय होता है, रात्रि रूपी तिमिर, रात्रि का अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, जब घट के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान उदय हो जाता है तो जितना भी माया मोह और भ्रम का अंधकार था वो सब चला जाता, रह नहीं पाता। पुण्य है रे बाबा, पुण्य है रे बाबा, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। तीन लोक में राज्य रयो, ऐसी जाकी गुण है वो। तीन लोक में राज्य रयो,
कोई कहे यो जीव विचारो, कोई कहे वो साईं हो, कोई कहे यो जीव विचारो, कोई कहे ओ साईं हो, कोई कहे यो ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माही हो, कोई कहे यो ब्रह्म आप है, पूरे रयो जग माही हो। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है यो, साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है, साईं है तो क्यों दुख पावे, ब्रह्म गर्भ क्यों आयो है, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाखों जवरो खायो है, जीव हुए तो फिर क्यों उपजे, जाखों जवरो खायो है। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है यो, नहीं यो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो, नहीं यो ब्रह्म जीव नहीं सायब, कहता कछुयन आवे हो, पांचों वास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो, पांचों वास सदा उरया के, भवतायु जुग जावे हो। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है वो, ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने, ब्रह्म बहुविध कायो है, ज्ञानी ज्ञानी साध सिधाने, ब्रह्म बहुविध गायो है। अर्जुन व्यास किशन कण बिलिया, तो भी अर्थ में नहीं आयो है, अर्जुन व्यास किशन कण बिलिया, तो ही अर्थ में नहीं आयो है। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कौन है वो, अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो, अद्भुत खेल अचंभो भारी, आद अंत यो होई हो, समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई हो, समय भाव माया दे धारे, सुख दुख लारे दोई हो। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है वो, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय होई हो, महारस
से ज्ञान आनंद पद निपजे, जदियो निर्भय होई हो, कै सुख राम तथा लगे आगे, करता लगे दुख होई हो, कै सुख राम तथा लगे आगे, करता लगे दुख होई हो। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी आकी धुन है वो, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी आकी धुन है वो। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने जिन्ने हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने जिन्ने हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने जिन्ने हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने जिन्ने हो केवली भगवंता ने जिन्ने हो सेवा कारण जात ने जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि समता ने जिन्ने हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संता ने सत्संग में राम राम सा राम राम। मेरा एक प्रश्न है, मिडिल ईस्ट के लोग